हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैटिस। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, यहाँ से आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोल सकते हो। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर मैं लैटिस के किसी भी एलिमेंट को उसी एलिमेंट से ज्वाइन करूँगी या मीट करूँगी तो मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। जैसे मैंने ए लिया तो ए का ज्वाइन ए के साथ करूँगी तो मुझे ए मिलेगा, और ए का मीट ए के साथ करूँगी तो मुझे ए ही मिलेगा। अगर हम ये वाली लैटिस देखें, मैंने क्या कहा है कि कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर बी लिया, और अपर बाउंड क्या होगा बी कॉमा बी का। बी किस किस से रिलेट कर रहा है, सी से भी कर रहा है और डी से भी कर रहा है और खुद से भी कर रहा है, तो इसके अपर बाउंड हो जाएंगे बी सी डी। लेकिन ज्वाइन क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड यानी कि सबसे पहले वाला अपर बाउंड। तो सबसे पहले वाला अपर बाउंड बी का क्या है, बी। ज्वाइन जो मिलेगा वो बी मिलेगा। सिमिलरली जब आप बी मीट बी करोगे, यहाँ पर मीट क्या होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। पहले लोअर बाउंड देख लो, बी का बी खुद होगा और ए होगा, क्योंकि यहाँ पर ए भी बी से रिलेट कर रहा है और बी भी बी से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर इसके लोअर बाउंड क्या हो जाएंगे बी कॉमा बी के बी कॉमा ए। इसमें से भी ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, बी वाला जो नियरेस्ट होता है। तो बी से नियरेस्ट जो है वो बी है, इसीलिए इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि मीट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ। अगर हमारे पास कोई 3 एलिमेंट्स ए बी सी हैं और उसमें हम पहले बी और सी को ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसका ज्वाइन ए के साथ करते हैं, तो वो इक्वल होता है अगर हम ए और बी को पहले ज्वाइन करें और फिर सी से ज्वाइन करें। सेम यही मीट के लिए भी फॉलो होगा। अगर हम इस लैटिस के लिए देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं बी ज्वाइन सी करूँ, देखो बी और सी का अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो इसमें याद रखना कि इसका जो ज्वाइन होगा वो सी होगा और जो मीट होगा वो बी होगा। आपको ये टेबल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई 2 एलिमेंट्स है डायरेक्टली कनेक्टेड, उसका अगर ज्वाइन निकालना है, ज्वाइन मतलब ऊपर वाली वैल्यू, तो आपको सी मिलेगी। मीट मतलब नीचे वाली वैल्यू मतलब बी मिलेगा। बी ज्वाइन सी करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू मतलब सी मिलेगी आपको। फिर हमें ए ज्वाइन सी करना है। अगर हम ए और सी को देखें तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको ज्वाइन जो है सी मिलेगा और मीट जो है वो ए मिलेगा। ये भी एक तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ बी। तो अगर हम ए और सी का ज्वाइन निकालेंगे तो हमें सी ही मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, हमें निकालना है पहले ए ज्वाइन बी। ए और बी का निकालेंगे तो ज्वाइन हमें मिलना होगा बी, और अगर मीट निकालना होगा तो ए मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ज्वाइन। तो ए बी का ज्वाइन क्या हो जाएगा, बी। तो ए और बी का ज्वाइन हमें मिल गया बी। अब बी और सी को देखेंगे हम तो बी और सी का ज्वाइन हमें सी मिलेगा। तो दोनों ही साइड हमें सेम वैल्यू मिल रही है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब यही मीट के लिए अगर हम देखें तो अगर बी मीट सी करेंगे तो मीट मतलब नीचे वाली वैल्यू, तो हमें बी मिल जाएगा। और ए मीट बी करेंगे, ए मीट बी करेंगे तो हमें नीचे वाली वैल्यू मतलब ए मिल जाएगी। और अगर ए मीट बी करेंगे तो वही ए मिलेगा। और अगर ए मीट सी करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू मतलब ए ही मिलेगी। तो दोनों साइड ए आ गया, यानी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब ए ज्वाइन बी करूँ या बी ज्वाइन ए करूँ, दोनों में आपको सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। या फिर ए मीट बी करूँ या बी मीट ए करूँ, हमें सेम वैल्यूज़ मिलेंगी। ए ज्वाइन बी करेंगे तो ज्वाइन मतलब ऊपर वाली वैल्यू बी मिलेगी, ठीक है, और मीट निकालोगे तो आपको ए मिलेगा। तो फर्स्ट में क्या है कि अगर मैं ए ज्वाइन बी करती हूँ तो भी मुझे बी मिलेगा, या मैं बी ज्वाइन ए करूँ, क्योंकि लेना तो मुझे इन दोनों ही एलिमेंट्स को है, तो भी मुझे बी ही मिलेगा। सिमिलरली इनमें मीट निकालूंगी तो मुझे ए ही मिलेगा, चाहे मैं ए मीट बी लिखूं या बी मीट ए लिखूं, तब भी मुझे ए ही मिलेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है ज्वाइन और मीट में। पहले ए लिखो फिर बी लिखो, या बी लिखो फिर ए लिखो, दोनों में ही आपको आंसर सेम मिलेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी और एब्जॉर्प्शन लॉ। अगर मेरे पास ये लैटिस है, अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मैं ए ज्वाइन बी करूं और उसका मीट ए के साथ करूं तो मुझे ए ही मिलेगा। या फिर मैं ए मीट बी करूं और उसका ज्वाइन करूं ए के साथ तो भी मुझे ए ही मिलेगा। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इस
सिंगल एलिमेंट है उसके साथ आप चाहे ज्वाइन और मीट करो किसी भी एलिमेंट पेयर का तो आपको वही एलिमेंट मिलता है, यानी ये जो पोर्शन है ये हट जाता है, सिर्फ हमें ए मिलता है। ए और बी को देखें तो आपको यहाँ पर ज्वाइन बी मिलेगा और अगर मीट देखोगे तो ए मिलेगा। हमें क्या लेना है? ज्वाइन। तो ए ज्वाइन बी करोगे तो हमें बी मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? मीट निकालना है ए और बी का, तो मीट क्या हो जाएगा? ए। तो क्योंकि हमें देखो राइट हैंड साइड में भी ए निकालना था तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब इस साइड का देखो, पहले हम ए मीट बी निकालें तो ए मीट बी मतलब नीचे वाली वैल्यू, तो हमें ए ही मिलेगा, ठीक है। और फिर हम ए ज्वाइन ए करेंगे तो अकॉर्डिंग टू आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी ए ज्वाइन ए हमेशा ए ही होता है, तो हमें अगेन राइट हैंड साइड मिल गया, यानी ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सभी लैटिस सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये सभी लैटिस सेटिस्फाई नहीं करती हैं, ठीक है। जो लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती हैं वो आगे हम देखेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है क्योंकि सभी लैटिस पे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें पता है कि क्या होता है, ए ज्वाइन बी इंटरसेक्शन सी अगर मैंने किया है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा ए ज्वाइन बी एंड ए ज्वाइन सी। और अगर मैंने लिखा है ए मीट बी ज्वाइन सी तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव होके ए मीट बी और ए मीट सी। तो अगर इस लैटिस के लिए अगर आप देखो तो आपको ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे? अगर मैं ए बी सी की बात करूँ, बी और सी का मीट निकालूंगी तो मुझे बी मिलेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए ज्वाइन बी। और ए और बी का अगर हम ज्वाइन निकालेंगे, ज्वाइन मतलब ऊपर वाली वैल्यू, तो हमें बी मिलेगी। राइट हैंड साइड में देखो, अगर ए ज्वाइन बी करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू यानी बी मिलेगी, और ए ज्वाइन सी करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू हमें सी मिलेगी। अब बी मीट सी करेंगे, मीट मतलब नीचे वाली वैल्यू, तो हमें बी मिलेगी। तो दोनों ही साइड हमें सेम वैल्यू मिल गई। अब ए मीट सी, बी ज्वाइन सी करना है हमें लेफ्ट हैंड साइड का, तो बी ज्वाइन सी करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू मतलब सी मिलेगी। ए मीट सी करेंगे, ए मीट सी करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू मतलब ए मिलेगी। देखो ए मीट बी करोगे तो नीचे वाली वैल्यू क्या है? ए। और ए मीट सी करोगे तो भी नीचे वाली वैल्यू ए मिलेगी। तो ए ज्वाइन ए करोगे तो अकॉर्डिंग टू आइडेम्पोटेंट लॉ ए मिलेगा। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है इस लैटिस के लिए। ऐसे आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आप कोई जैसे बी सी डी लेके देख लो या ए सी डी लेके देख लो, तो सभी में आपको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होते हुए मिलेगी। तो इसीलिए ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब आप लोग इस लैटिस के लिए आइडेम्पोटेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव चेक करके देखना, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होते मिलेंगी। लेकिन आपको ये प्रॉपर्टीज़ चेक नहीं करनी है क्योंकि ये प्रॉपर्टी सभी लैटिस सेटिस्फाई नहीं करती, बट ये वाली लैटिस सेटिस्फाई करेगी। जैसे अगर आप इसके लिए देखोगे तो आपको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होते हुए नहीं मिलेगी। ये जो है ये नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस है, ये हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे।